हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीइंग अ बेस्ट टीचर। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरीके से आपको अपने साइंस सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल देना होता है, यानी कि डेमो देना होता है। आप किस तरीके से साइंस का डेमो दें कि आपका सिलेक्शन पक्का हो अपनी जॉब में, या अगर आप प्रैक्टिकल्स में एग्जाम के दौरान ऐसा डेमो देना चाहते हैं तो आपको बहुत अच्छे से अच्छे मार्क्स मिले। सो दिस साइड प्रिया सिक्रोहा और आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे बीइंग अ बेस्ट टीचर। सो यहाँ पे देखिए, इससे पहले मैंने बाकी सब्जेक्ट्स के भी डेमो आपको दिए हुए हैं। प्लेलिस्ट चैनल पे क्रिएटेड है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है और यहाँ आई बटन में भी मैं आपको लिंक दे रही हूँ। डू चेकआउट, यहाँ पे आपको बाकी सब्जेक्ट्स के भी डेमोज मिलेंगे। ठीक है, अगर आपका सब्जेक्ट साइंस है बट आप देखें और सब्जेक्ट्स के भी डेमो, इससे आपको आइडिया होगा कि आप कैसी कैसी स्ट्रैटेजीज को अपना सकते हैं अपने डेमो के दौरान। सो यहाँ पे आज साइंस की बात करेंगे कि साइंस के अंदर कैसे आपको प्रैक्टिकल देना है बेसिकली। ठीक है, देखिए, आप जैसे ही क्लास में एंटर करते हैं पहले अपने आप को इंट्रोड्यूस करें कि जो भी आपका प्रैक्टिकल ले रहा है, जो भी आपका डेमो ले रहा है, उसके बाद आप अपना डेमो देना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सो यहाँ पे सबसे पहला काम जो आपको करना है, ब्लैक बोर्ड पे या व्हाइट बोर्ड पे जो चीजें आपको लिखनी है एडवांस में, वो लिख लें। बाय द टाइम एग्जामिनर आपका क्या देख रहा है, जो आपका डेमो ले रहा है वो आपका देख रहा है क्या, आपका लेसन प्लान। ठीक है, जो आपने लेसन प्लान उनको दिया है। सो यहाँ पे कुछ चीजें जो आपको लिखनी है वो है डेट, डे। ठीक है, ये चीजें आपको लिख लेनी है। जैसे कि आज है 20 अक्टूबर, तो मैंने ये आज की डेट यहाँ पे पुट ऑन कर दी। अगर आपके पास दूसरे कलर के मार्कर्स हैं, कोशिश करें आप लेकर जाएं दूसरी कलर की चॉक्स या मार्कर और उनसे थोड़ा सा यहाँ पे हाईलाइट कर दें। ठीक है, आज डे है यहाँ पे वेडनेसडे, तो ये काम करने के बाद अगर पॉसिबल है तो आप अपना नाम भी लिख लें, नेम। अगर आप प्रैक्टिकल दे रही हैं तो नेम, लाइक मैंने अपना नाम लिख दिया प्रिया, एंड यहाँ पे अपना रोल नंबर। ठीक है, ओके, अब आप यहाँ पे लिखेंगे सब्जेक्ट आपने लिखा साइंस। ठीक है, अब सब्जेक्ट लिखने के बाद आप लिखेंगे टॉपिक, लेकिन टॉपिक आपको अभी नहीं लिखना है। जब आप बच्चों की प्रीवियस नॉलेज को चेक करेंगे उसके बाद जब आप अपना टॉपिक अनाउंस करेंगे तब आपको यहाँ पे टॉपिक लिखना होता है। तो ये गलती कभी ना करें कि टॉपिक आप पहले ही लिख रहे हैं। ठीक है, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चैप्टर का नाम मैंने अभी नहीं बताया है। अब मैंने अपना बोर्ड प्रिपेयर है। ठीक है, आप देख सकते हैं बोर्ड जनरल वे में मैंने अपना रेडी कर लिया है। ठीक है, सो नाउ अब ये करने के बाद अब आपको स्टार्ट करना है। आपके पास जो टेबल है उस पे सामने यहाँ पे टेबल जो प्लेस्ड है, मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने इस पे सामान, देखिए यहाँ पे मैंने अपना सामान अच्छे से रख लिया है। ठीक है, तो इसी तरीके से आप भी अपना जितना भी आपका सामान है उसको अच्छे से ऑर्गेनाइज्ड वे में रख ले। ठीक है, मेक श्योर आपके पास उस वक्त फोन ना हो। ठीक है, मैं तो यहाँ बहुत इनफॉर्मल डेमो दे रही हूँ, आप फॉर्मल डेमो में कोई भी मोबाइल फोन नहीं रखेंगे। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे मैंने टेबल को भी ऑर्गेनाइज कर लिया है एंड नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट teaching. ठीक है, I am going to start with my teaching. Good morning students, how are you all? My name is Priya Sikroha and I am going to teach you
a topic of science today, and very interesting topic that we are going to study today. So you all are very excited for the class? If yes, show your thumbs up. Great. So today we are going to study something interesting and you are going to love this class. So just make some concentration. Rub your hands like this. Great. And just do like this. Great. Now keep your hands on the table and listen what I am saying. I'm going to ask some interesting questions from you. If you know the answer, what you have to do? You have to raise your hand. अगर आप आंसर जानते हैं तो आप हाथ को ऊपर उठाएंगे, ठीक है? जब मैम आपसे आंसर पूछे, आपकी टर्न आए, आपको आंसर तभी बोलना है. Is that clear? Great. So here, class 6 students, you have to answer some questions what ma'am is going to ask from you. Okay. Do you know that for the survival, हमें जिंदा रहने के लिए क्या चीज जरूरी है? Food, very nice. What else? Clothes, shelter, okay. Air, oxygen, very nice, very nice. So let's come to air. Okay, you are telling that air is very important. Okay, everyone requires air. Animals also need, human also need, and plants also need, right? All the living beings require air, right? So tell me any other process of plants for which they need air. For which process do plants need air? Photosynthesis. Very nice. Please clap for Sanvi. Please clap for Sanvi class. Great. Very good, Sanvi. Okay. And what do you feel for what other things we require air? कपड़े सुखाने के लिए, to dry the clothes. Great. What else? Oh, wow. When girls are washing their lovely hairs, long hairs, they use what? They use hair dryer. Okay. Okay. What else? Humans, animals, plants, everyone need. Okay. So can you tell me कि एयर जो है वो पानी में होती है या नहीं? पानी में, वाटर में? यस, नो, ओके, मिक्स्ड आंसर्स. अच्छा, मिट्टी में, मिट्टी के अंदर अगर मैं खोदती हूँ नीचे तक, बहुत नीचे तक, बहुत गहरा गड्ढा कर रही हूँ, तो वहां सॉइल के अंदर भी है? अगेन यस, नो, इट मीन्स आप यहाँ पर कंफर्म नहीं हो, राइट? अगर कोई कंफर्म है तो मुझे बताओ कि क्यों, आपको क्यों लगता है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों नहीं है? नहीं पता? Okay. So today we are going to study about air around us. आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? Which chapter? Air around us. Okay, class? This is going to be a very interesting chapter. Okay, so now we will perform one experiment. Look at my table carefully. So children, you are going to look at my table. ठीक है, मेरी टेबल पे देखेंगे आप. So मेरी टेबल पे मुझे एक्सपेरिमेंट के लिए जिन चीजों की जरूरत है, which experiment we are doing? We are doing experiment number 1. Okay, we are doing experiment number 1. मुझे यहाँ पे एक ग्लव की जरूरत है, ठीक है? This is surgical glove and COVID में we are using this kind of glove a lot. इसके बाद मुझे जरूरत है यहाँ पर एक ऐसी चीज की जिसकी दोनों साइड्स ओपन हो, राइट? आप इसकी जगह कोई वेस्ट बॉटल का भी यूज कर सकते हो. मैंने यहाँ पे कार्डबोर्ड की बॉक्स का यूज किया है जो कि एक वेस्ट मटेरियल है, ठीक है? देन मुझे यहाँ पे चाहिए एक कंटेनर या बीकर जिसके अंदर पानी हो, जो हाफ फिल्ड होगा वाटर से. अब मुझे क्या करना है? मुझे यहाँ पे
इसकी एक साइड पे ग्लव को लगा देना है, ठीक है। आई विल पुट द ग्लव लाइक दिस। बहुत आराम से, कहीं ग्लव फट ना जाए, बिकॉज इट इज वेरी सेंसिटिव, राइट। मैंने यहाँ पे इसको ग्लव पहना दिया, ठीक है, लाइक दिस, ओके, आराम से, राइट, ओके। नाउ अब मैं इसको पानी में फट से डालूंगी, ठीक है, फट से पानी में डालना है, ठीक है। सी, कैन यू सी, यहाँ पे ये जो ऊपर का हिस्सा है इसके अंदर मैजिक हो रहा है, सी, फटाक से उठ रहा है ये, राइट। अगर हम इसमें बॉटल यूज करेंगे तो इसकी साइड में से हवा भी नहीं निकलेगी, सी। कोई करना चाहेगा? यस, प्लीज कम। वेरी नाइस। राइट, चलो अब इसको साइड रख देते हैं। सो दिस वॉज आवर एक्सपेरिमेंट 1। तो ये एयर इसके अंदर आई कहां से, सोचा आपने? तो इसका मतलब तो एयर है, राइट। ये कोई मैजिक तो नहीं है, दिस इज साइंस, दिस इज साइंस, ठीक है। इसका मतलब पानी के अंदर भी एयर होती है, राइट। पानी के अंदर भी एयर होती है। क्लैप फॉर योरसेल्फ। I hope you all have enjoyed this experiment. If you have enjoyed this experiment, show your thumbs up. Great, आप सभी को ये एक्सपेरिमेंट करके बहुत मजा आया। तो चलिए अब पढ़ते हैं आगे अपने चैप्टर में। आगे बढ़ने से पहले हम देखिए एक एक्सपेरिमेंट और करेंगे, एक्सपेरिमेंट नंबर 2, ठीक है। बट उससे पहले हम देखेंगे कि एयर, What is air and air हमारी सराउंडिंग्स में कैसे है। So here I can say that air is found everywhere. हर जगह एयर है, पानी में भी है, आपके आसपास। एयर is everywhere, right? हर जगह एयर है, right? ठीक है, एयर is found everywhere. We can feel air, yes. Yes, we can feel air, but can you see air? But we cannot see it, right? आप देख सकते हो हवा को, हम उसको फील कर सकते हैं, लेकिन हम उसको छू नहीं सकते, देख नहीं सकते। वेरी नाइस। तो हम सब एयर को क्या करते हैं, फील करते हैं। गर्मी में गरम गरम हवा लगती है तो गंदा लगता है ना, मन करता है कि ठंडी ठंडी हवा चले। और सर्दियों में मन करता है गरम गरम हवा चले, लेकिन ठंडी ठंडी हवा की वजह से हम सबको क्या लगती है, सर्दी। वेरी नाइस। अच्छा, तो आपको पता है ये एयर किन किन चीजों से मिलकर बनी है, इसके अंदर क्या क्या होता है? सो इसके बारे में पढ़ते हैं। कंपोजिशन ऑफ एयर, इसके बारे में पढ़ेंगे। कंपोजिशन ऑफ एयर, कि एयर किन किन चीजों से मिलकर बनी है, क्या आपको पता है? नहीं, चलो अब इसके बारे में देखेंगे। एयर जो है वो बहुत सारी चीजों से मिलकर बनी है। अब वो कौन कौन सी चीजें हैं? See, air is a mixture of nitrogen,
Everyone is going to repeat after me. Air is a mixture of nitrogen, oxygen, carbon dioxide, water, vapor and a few other gases. जो एयर है वो मिक्सचर है किन किन चीजों का? नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन का, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर और बहुत सारी अन्य गैसेस का, बहुत सारी अदर गैसेस का मिक्सचर है। हो सकता है कि इसके अंदर डस्ट पार्टिकल्स भी हों। कई बार आपकी विंडो से जब सनलाइट आती है तो आपको डस्ट पार्टिकल्स दिखते हैं उसमें। यस, तो हो सकता है वो भी एयर के अंदर प्रेजेंट हो। ठीक है, अब आपको पता चला कितनी सारी चीजों से मिलके ये एयर बन रही है, राइट? और इसमें अदर गैसेस भी इसके अलावा होती हैं। ओके स्टूडेंट्स, जिसको समझ आया शो योर थम्स अप, से ओके मैम, ग्रेट। ओके स्टूडेंट्स, ऑक्सीजन हमारे लिए बहुत जरूरी है, एनिमल्स के लिए बहुत जरूरी है। प्लांट्स हमें ऑक्सीजन देते हैं और हम रिटर्न में क्या देते हैं प्लांट्स को? कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, तो ये ऑक्सीजन जो है, ये ऑक्सीजन जो एयर में प्रेजेंट होती है, ऑक्सीजन, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? ये एयर में प्रेजेंट होती है। अब आप मुझे ये बताओ, क्या फायर को ऑक्सीजन की, एयर की जरूरत है बर्निंग के लिए? फायर को जरूरत है बर्निंग के लिए? क्या बिना हवा के आग नहीं जलेगी? कोई बता सकता है क्या बिना हवा के, बिना ऑक्सीजन के क्या बर्निंग होगी या नहीं? डोंट नो। तो चलो इसके लिए हम एक और एक्सपेरिमेंट करेंगे। जैसे कि आप सब बहुत एक्साइटेड हैं कि मैम अब दूसरा एक्सपेरिमेंट कब करवाएंगी। सो नाउ वी आर गोइंग टू परफॉर्म आवर एक्सपेरिमेंट नंबर 2। ओके स्टूडेंट्स, ओके। So my dear students, we are going to perform one another experiment, जिससे हम ये पता लगाएंगे कि whether oxygen और air is required for the burning of fire or not, कि क्या आग को जलाने के लिए, आग को जलने के लिए जरूरत होती है ऑक्सीजन की, एयर की, हाँ या ना। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मुझे जिन चीजों की जरूरत है, आई रिक्वायर अ ग्लास। ठीक है, मुझे ग्लास की जरूरत है। वो कांच का ग्लास होना चाहिए ताकि इसके अंदर जो एक्टिविटी होगी वो आप देख पाओ। तो अ ग्लास, ओके, एक लाइटर या फिर मैच स्टिक, एंड दिस इज लाइक आप कैंडल यूज कर सकते हो या आप एक दिया ले सकते हो। मैंने यहाँ पे दिया लिया है और इसके अंदर मैंने कॉटन से, देखिए कॉटन से यहाँ पर इसकी बात बनाई है, ठीक है, दिए की, एंड यहाँ पे मैंने इसमें ऑयल का यूज किया है। ठीक है, अब मैंने अपने हैंड्स को सैनिटाइज किया है, एंड सैनिटाइज किए हुए हैंड से कभी भी हम फायर का कोई भी एक्टिविटी नहीं करेंगे, कोई भी काम नहीं करेंगे। सो क्विकली लेट मी गो एंड वॉश माई हैंड्स। सो नाउ आई हैव वॉश्ड माई हैंड्स प्रॉपरली, एंड देखिए इस एक्सपेरिमेंट को आप किसी बड़े के साथ कर सकते हैं, आप अकेले इस एक्सपेरिमेंट को कभी भी नहीं करेंगे। आपको ये एक्सपेरिमेंट करने के लिए मिनिमम 18 ईयर्स का होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो हमेशा ये एक्सपेरिमेंट आप अपनी टीचर्स, किसी एडल्ट के साथ या अपने पेरेंट्स के साथ करेंगे। ओके, सो हियर मैं यहाँ पे इस लाइटर की मदद से इस दिए को लाइट करूंगी। अभी इस दिए को अच्छे से जलने देंगे। वी आर गोइंग टू वेट फॉर 2 मिनट्स। तो ये दिया प्रॉपरली जल रहा है, राइट?
राइट। अब देखो, अभी इसके आसपास एयर है, हमें पता है हमारे आसपास हमारी एटमॉस्फेयर में एयर है, राइट। नाउ आई एम गोइंग टू वेट 2 मिनट्स और मैं इसको अच्छे से जलने दूंगी। उसके बाद मैं ये ग्लास का यूज करूंगी, ठीक है। बर्न हो रहा है अच्छे से दिया, यू ऑल कैन सी दिया इज बर्निंग प्रॉपरली, राइट। दिया इज बर्निंग प्रॉपरली, राइट। ओके, लेट्स कीप इट हियर। इसको अच्छे से ऑयल दे देंगे। So this diya is burning properly, right? This diya is burning properly. Okay, now I'm going to take one glass और मैं अब इसको कवर कर दूंगी ग्लास से, राइट। और फिर हम देखेंगे क्या जब इसको एयर नहीं मिलेगी तो क्या ये इसके अंदर जलेगा या नहीं, ठीक है। जब हम किसी भी चीज को बंद कर देते हैं तो उसके अंदर एयर धीरे धीरे खत्म हो जाती है, फिनिश हो जाती है, राइट। राइट, यस। तो अभी तो ये जल रहा है क्योंकि इसको आसपास से ऑक्सीजन मिल रही है, एयर मिल रही है, राइट। अब इसको करते हैं धीरे धीरे कवर। बुझ गया, ओके। तो मतलब इसके अंदर एयर नहीं मिली इसको, तो ये बुझ गया, राइट। एक और बार करते हैं, क्या पता ये गलती से हो गया हो, ठीक है। अगेन मैंने दिया को लाइट किया है यहाँ पे लाइटर से, और अब मैं फिर से 2 मिनट वेट करूंगी। लाइक दिस। लेट द दिया प्रॉपरली लाइट। इसकी फायर को इंक्रीज होने देते हैं थोड़ा सा। Okay, so now I'm going to take my glass and cover it again. इसको मैं वापस से ढक दूंगी, ठीक है, जैसे हमने पहले किया था। अगेन सेम चीज हुई। इसका मतलब जैसे ही हम एयर के कांटेक्ट में से इसको हटा रही हैं, जैसे ही इसको ऑक्सीजन या एयर सप्लाई मिलनी बंद हो रही है, तो वहां पे ये नहीं जल रहा है। तो इट मीन्स एयर को चाहिए, एयर को ऑक्सीजन, या हम बोल सकते हैं एयर की, दिया को, बर्निंग ऑफ फायर को बहुत जरूरत है। किसकी? एयर की। तभी बर्निंग होगी, अदरवाइज, हाँ, अदरवाइज फायर विल नॉट बर्न, राइट। अदरवाइज फायर लिट ही नहीं करेगी, राइट। यस, ओके। ओके स्टूडेंट्स, नाउ अब आपको बिल्कुल पता चल गया होगा कि यहाँ पे ऑक्सीजन की जरूरत फायर को बर्निंग के लिए हुई या नहीं। सो आंसर इज यस, आंसर इज यस। ओके, ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए चैप्टर में आगे बढ़ते हैं आप। सो नाउ यू ऑल आर गोइंग टू राइट इन योर कॉपीज दैट ऑक्सीजन is required, oxygen is required for burning, right? Oxygen is required for burning, ठीक है। It is very necessary for living organisms, right?
Everybody is going to note down in their copies. Okay, now we are going to study about atmosphere, right? अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे? Atmosphere के बारे में, right? अच्छा, atmosphere क्या है? Can anyone tell me? Okay. देखो, हमारे आसपास एक एनवलप है, ठीक है? हमारे आसपास हम कवर्ड है एक लिफाफे के अंदर, एक एनवलप के अंदर। और वो कौन सा एनवलप है? वो एनवलप है एयर का, वो एनवलप है एयर का, राइट? ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू राइट the envelope of air that surrounds the earth is called atmosphere, right? Okay, right? Just write down this in your copies, please. Okay, if you all have written, can I erase the blackboard, please? Okay, students, thank you. You can note down what I have written here. I'm not rubbing it. I'm not erasing this one. Okay, let's move further. Okay, tell me some activities that are very necessary and that can happen in the presence of air only, जो सिर्फ air की ही presence में हो सकती है. Who is going to tell me? Don't speak the answers. What is the good way of saying the answers? You need to raise your hand, and when ma'am is going to say you that yes, you are allowed to give the answer, then only you have to give the answer. Okay? Yes, tell me. Very nice. Photosynthesis. Photosynthesis. Okay. This is first one. Second, burning of fire. Great. Appreciated. Burning of air. Next. Survival of human beings and animals. Human beings and animals. Great. Can I erase this part, the middle portion? Okay. Okay. Now, fourth one. So we are going to do in total any 5 activities, right? Okay, respiration, that is survival of human beings basically, but I'm again writing it. Respiration. Okay, what else? Anything else you want to add, or that's it? Yes, cloud formation, that's great. You have some more knowledge. Great. Cloud formation के लिए भी जरूरी है. बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे. ठीक है, तो इन सब चीजों के लिए there is very necessary that air should be there. So these are the activities that are possible due to air. Okay, I'm writing the heading here. Activities possible due to air.
right? Note down in your copies, please. Okay. Yes. Can I erase this portion? Okay. Hope you all have written, right? Okay. Okay, now tell me the component of air used by green plants. इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? Good, photosynthesis. To make their food is called what? जो composition यूज किया है, ठीक है, द कंपोनेंट जो यूज किया है एयर का ग्रीन प्लांट्स ने अपना खाना बनाने के लिए, इसको क्या बोलते हैं? ये भी एयर में प्रेजेंस है, बट ये मैं प्लांट्स को दे रही हूँ. जैसे प्लांट्स ने मुझे रेस्पिरेशन करने के लिए, मेरे सर्वाइवल के लिए मुझे क्या दी? ऑक्सीजन. अब मैंने ब्रीद आउट किया और प्लांट्स को क्या दी? कौन सा कंपोनेंट दिया जो एयर के थ्रू गया प्लांट्स के पास? कार्बन डाइऑक्साइड. वेरी नाइस चिल्ड्रन, क्लैप फॉर योरसेल्फ प्लीज. कार्बन डाइऑक्साइड. Great. That means you all are good children and you are listening properly. Have you written this in your copy? Okay, so let me ask some quick questions from you all. Okay, now I'm going to ask some quick questions. Can I erase this one? Okay, you have not written yet. Okay, no issues. Okay, so listen carefully what we have studied today. So let us generalize now that what we have studied today, कि हमने आज क्या क्या पढ़ा है. हमने पढ़ा एयर के बारे में, राइट? एयर इज प्रेजेंट एवरीवेयर, राइट? जो एनवेलप में हमारे आसपास है उसको हम क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेयर, राइट? ओके, अच्छा, एयर किस किस चीज का मिक्सचर है? वाटर वेपर, वेरी नाइस. ऑक्सीजन, okay, carbon dioxide, great. Some other gases, okay, great, very nice. Nitrogen, okay, great children. Okay, so यहाँ पे कुछ activities जो air के बिना possible नहीं है, that are not possible without air. Yes, those activities are which activities? Yes, photosynthesis, survival of human beings and animals, transpiration, respiration and survival of human beings are same, because for our survival we need to respire and for which we need air, right? Cloud formation, great. The component of air used by green plants to make to prepare their own food is called carbon dioxide. Very nice. So for burning of fire, oxygen is required or not? Yes, it is very necessary. So अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो फायर बर्न नहीं करेगी. ग्रेट. ओके, पानी के अंदर हवा है. वेरी गुड. सो आप सोचो, जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं, पानी वाले जो एनिमल्स हैं, वो कैसे सांस लेते हैं? ठीक है, क्योंकि उसके पानी के अंदर एयर है, सो वहां से. ठीक है, तो एयर अपनी स्पेस बनाती है, हर जगह उसकी स्पेस है, इस एनवायरमेंट में है, राइट? एटमॉस्फेयर के रूप में, पानी में भी है, हर जगह है. ग्रेट,
Very nice. So air occupies space. Great. Okay. So let me ask some quick questions from you. Okay. So let me ask some quick questions from you all. Okay. Karthik, please stand up and tell me that which all activities are not possible without air? Tell me any 2 activities. Great. Photosynthesis and respiration. Great. Sanvi, please tell me 2 more activities. Great. Very nice. Okay. Now, who is going to tell me that what is atmosphere? Yes. The envelope. Yes. Great. Good. Okay. Now, who is going to tell me that which component is required by plants to make their own food? Carbon dioxide. Very nice. So that means this topic is very clear to you all. Okay. So now just note down homework in your diaries. Homework in your diaries. Right? What is your homework? You all are going to make with the help of a hard paper. Right? एक hard paper आप लेंगे और एक आपको लेनी है स्टिक. ठीक है. बाकी फेविकॉल, टेप ऐसे आइटम्स आप यूज कर सकते हो. और आपको एक बनाना है विंड मिल. ओके. हाथ में पकड़ने वाला. ठीक है. पेपर फोल्ड करके. ठीक है. आई एम गोइंग टू आस्क योर आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर. आज वो आपको ये सिखाएंगी. ठीक है. आप यहाँ पे एक विंड मिल बनाएंगे. ठीक है. और इसको एयर से आप ले जाके फुर्ती से आप देखेंगे कि ये एयर की वजह से घूमता है या नहीं. ठीक है. एंड देन यू हैव टू टेल मी योर आंसर. ठीक है. So this is your homework. You are going to perform this folding activity with your drawing teacher, with your art and craft teacher, right? So that's it for the class. Thank you. So आपने यहाँ पे देखा कि इस तरीके से मैंने ये वाला चैप्टर साइंस का, that is which chapter? That is air around us, ये डिलीवर किया स्टूडेंट्स को, राइट? सो देखिए यहाँ पे इसमें कुछ आप पॉइंट्स को याद रखें. ठीक है. जैसे कि मैंने यहाँ पर बच्चों से क्वेश्चन, जब मैं रिकैप्चुलेशन कर रही थी, मैं उनसे क्वेश्चंस पूछना स्टार्ट किया तो मैंने ब्लैक बोर्ड को इरेज नहीं किया. ठीक है. आप उससे पहले ब्लैक बोर्ड को इरेज करें, अदरवाइज वो यहाँ से आंसर्स देखकर बता देंगे. ठीक है. इस चीज का ध्यान रखें. अब यहाँ पे देखिए एक चीज का और ध्यान रखना है. मैंने क्लास लास्ट में ऐड किया. ठीक है. वो स्किप हो गया था मुझसे भी. आपको क्लास पहले ही लिख लेनी है. ठीक है. आपको एक पॉइंटर का यूज करना है, ना कि आप हाथ से इस तरीके से पॉइंट आउट करेंगे. आप यूज करेंगे पॉइंटर का. ठीक है. क्योंकि उंगली से, फिंगर से ऐसे हाईलाइट आप पॉइंट कर रहे हैं, वो डिसरिस्पेक्टफुल माना जाता है. ठीक है. यू हैव टू यूज एनी पॉइंटर. जब आप ब्लैक बोर्ड को इरेज करें तो बहुत जल्दी जल्दी भी नहीं करना है. एक तरीके से आराम से गति से आपको करना है. ठीक है. एक्सट्रीम स्लो भी ना हो, एक्सट्रीम फास्ट भी ना हो. और ब्लैक बोर्ड को जल्दबाजी में, ऐसा नहीं कि कहीं से साफ हुआ कहीं से नहीं, जो अक्सर प्यूपल टीचर घबराहट में कर देते हैं, आप उसको प्रॉपर्ली इरेज करें. आप कुछ चीजें अपनी पहले से ही लेके जाएं कि आपको पता नहीं है आपको वहां पे व्हाइट बोर्ड मिलेगा या ब्लैक बोर्ड मिलेगा या ग्रीन बोर्ड मिलेगा. तो एक चौक का पैकेट डिफरेंट डिफरेंट कलर की, जिसमें चौक हो, 2-2 चौक डिफरेंट कलर्स की आप लेकर जाए. साथ में अपना डस्टर और व्हाइट बोर्ड मार्कर्स. ठीक है. एटलीस्ट 3-4 कलर्स के आप लेके जाए. ठीक है. जिससे आप ब्लैक बोर्ड पे एक अच्छा इफेक्टिव चीजें लिख पाए, अच्छे से उसको डिस्प्ले कर पाए. राइट. ठीक है. तो इन चीजों का आप ध्यान रखें. ठीक है. एंड और कोई डाउट हो आपके डेमो से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं. आप चाहते हैं किसी टॉपिक पे मैं आपको डेमो देकर दिखाऊं तो आप प्लीज वो टॉपिक कमेंट बॉक्स में रिक्वेस्ट कर सकते हैं. सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. इफ यू हैव लाइक द वीडियो देन प्लीज प्रेस द थम्स अप बटन below this video and do subscribe to my channel. Thank you.